एक बार शाम के समय अकबर और बीरबल बगीचे में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक अकबर को बीरबल का मजाक बनाने की सूझी। बीरबल से कहा, बीरबल, कल रात हमने एक विचित्र सपना देखा, लेकिन वह तुम्हें बताने लायक नहीं है। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसका मजाक बनाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, जहांपना, स्वप्न तो स्वप्न है, सच थोड़े ही होता है। आपने सपने में जो देखा हो उसे कह डालिए। हमारे ज्योतिषियों का कहना है कि अच्छा सपना भले किसी को न बताओ, मगर बुरा सपना जरूर सुना देना चाहिए, इससे उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। नहीं नहीं बीरबल, तुम्हें बुरा लगेगा। सपना ऐसा विचित्र है कि तुम उसे सुनना पसंद नहीं करोगे। अकबर बीरबल की उत्सुकता बढ़ाने लगे। लेकिन बीरबल सब समझ रहे थे कि बादशाह चाहते हैं कि मैं जिद करके सपना सुनने की गुजारिश करूं। आंख संजीदा होकर वे बोले, जहांपना, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। फिर भी आप उसे न बताना चाहें तो कोई बात नहीं। जब अकबर ने देखा कि बीरबल तो बात ही खत्म कर रहा है, तो वे जल्दी से बौखलाकर बोले, अरे नहीं नहीं, सुनो, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बताइए। अकबर बताने लगे, कल रात हमने सपने में देखा कि शाम के समय हम दोनों सैर को निकले। वहां रास्ते के एक ओर दो बड़े बड़े कुंड बने हुए थे। एक में शहद था और दूसरे में कीचड़। अचानक हम दोनों के पैर फिसल गए। हम शहद भरे कुंड में जा गिरे और तुम कीचड़ भरे कुंड में। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? हमारी आंखें खुल गईं। सपना पूरा हो गया। कमाल है। कुछ शोचनीय मुद्रा बनाकर बीरबल बोले, मैंने भी कल रात बिल्कुल यही सपना देखा था, लेकिन मेरा सपना कुछ अधिक लंबा था। अच्छा, तो जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। छोड़िए जहांपनाह, अब बीरबल नखरे दिखाने लगे। सपने का क्या, वह तो बेसिर पैर का होता है। आगे का सपना शायद आपको अच्छा न लगे। यह सुनकर बादशाह की उत्सुकता बढ़ गई। नहीं नहीं बीरबल, तुम बताओ तो सही, आखिर आगे क्या हुआ। होना क्या था? आपके शरीर पर तो शहद इस कदर चिपक गया था कि आप हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहे थे। आपने मुझे आवाज लगाई और कहा कि बीरबल बचाओ। अब मालिक की पुकार सुनकर सेवक भला कैसे न आता। मैं जैसे तैसे बाहर निकला। देखा, आप तो गर्दन तक शहद में लिपटे पड़े थे। मैंने बड़ी मुश्किल से आपको निकाला। यह सुनकर अकबर बेहद खुश हुए और बोले, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हुआ होगा और यहीं पर तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया होगा। बीरबल बोले, नहीं जहांपना, इसमें खास बात तो अब आती है। फिर हुआ यह कि कुंड से बाहर निकलने के बाद आपसे चला भी नहीं जा रहा था। आपने फिर कहा कि बीरबल कुछ करो। फिर मैंने बुद्धि से काम लिया और आपके शरीर पर से शहद चाटने लगा। आप मुझे चाटने लगे और बस सपना पूरा हो गया। पर आप बुरा मत मानिएगा, सपना तो आखिर सपना ही होता है, वह सच थोड़े ही होता है। बादशाह बीरबल का मजाक उड़ाने चले थे, लेकिन बीरबल ने तो उल्टे बांस बरेली को कर दिए। बादशाह अकबर की बहुत सी आदतों में एक आदत यह भी शामिल थी कि वह हर रोज वेश बदलकर रात के समय बीरबल के साथ नगर में घूमा करते थे और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ नगर में घूम रहे थे, तभी एक ऐसी गली के सिरे पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी थी। उसका रूप इतना घृणित था कि कोई उसके हाथ से पानी भी न पिए, लेकिन वह गर्भवती थी। उसको देखकर अकबर बादशाह ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, देखो कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के निकट जाने पर घृणा आती हो, उसके साथ भी किसी ने रमण किया।
हुजूर, जो आदत पड़ जाती है वह छूटती नहीं है। जैसे भूख जूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, वैसे ही कामांध मनुष्य जाति कुजाति रूप कुरूप कुछ नहीं विचार करता। बहुत से लोग बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, परंतु वे गुप्त रीति से गंदी जगह मुंह मारते हैं, बीरबल ने कहा। यह सुनकर अकबर बादशाह बोले, शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने से पता चल जाए। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह को कुछ दूर ले जाकर खड़े हो गए, परंतु उनकी निगाहें उस भिखारिन पर ही लगी रहीं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहां आया। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, जहांपना, लगता है इस औरत के साथ कामवासना शांत करने वाला यही पुरुष है। अकबर बादशाह ने पूछा, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? थोड़ी देर तक अनजान बने रहने से सब कुछ मालूम हो जाएगा, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर बादशाह उनकी ओर देखते रहे। वह पुरुष उस भिखारिन को कुछ संकेत करके झटपट चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि इस औरत के साथ रमण करने वाला यही व्यक्ति है। बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चल दिए। रास्ते में अकबर ने पूछा, बीरबल, जिस विलासी पुरुष को तुमने दिखाया उस पर तुम्हें पहली ही बार में कैसे संदेह हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, यह देखने की खूबी है। जिस समय हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते देखा। उसके पास खाने के लिए तंबाकू थी, परंतु चूना नहीं था, इसीलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसको संडास से लगा ताजा चूना दिखाई दिया। उसने उंगली से खुरचकर चूने को तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में नहीं हिचकिचाया, उसको और किसी बात से कैसे घृणा हो सकती है? इसी से मुझको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति अत्यंत कामातुर है और उस औरत को भोगने वाला है। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बहुत खुश हुए। एक दिन बादशाह अकबर एकांत में गुमसुम बैठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से कुछ मजाक किया। बादशाह उस वक्त मजाक के मूड में नहीं थे, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहां से चले जाओ। अकबर बादशाह को नाराज देखकर बीरबल ने वहां से चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। जब 1 महीना हो गया, तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को यह समाचार मालूम हुआ तो वह बिना कुछ कहे सुने बाहर चला गया और अपने घरवालों को दिल्ली में छोड़ गया। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, परंतु अकबर बादशाह को उस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, परंतु फौरन एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में पूछे गए सवालों का ठीक ठीक जवाब देगा, उसे दीवान बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर दीवानी की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे सकने पर हास्य का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में सिवाय दरबारियों के किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार हाजिर हुए थे। उनमें से एक गरारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली मनुष्य है।
उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में किए गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे फिर सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी होती हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें होती हैं उतनी ही सीपें होती हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाहवाह होने लगी। अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? आरोग्यता, साफे वाले बूढ़े ने कहा। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेता मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेता पड़ा रह जाएगा, उम्मीदवार ने जवाब दिया। नवाब खान खाना ने पांचवा सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का उसमें जाना बंद कर दें तो पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने छठा सवाल किया, चिता बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच उद्यम क्या है? टोडरमल ने सातवां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग चकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभासदों में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूचू का शब्द होता है उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को निकाल दिया, वह न जाने किधर चला गया। मैंने उसको बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उसको बुलवाने का अवश्य प्रयत्न करता। हुजूर, अगर आपने उसको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से परिश्रम किया होता तो वह अवश्य मिलता, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जब किसी तरह भी नहीं मिला तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए लाचार हुआ। जहां पना, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ, अवश्य रखूंगा। मैं तो उसको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूं। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूं, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नए दीवान ने भली भांति जान लिया था कि अकबर बादशाह को बीरबल को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली। ढीला अंगरखा और गरारेदार पाजामा उतारकर अलग फेंक दिया। दाढ़ी खींचकर दूर कर दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाहवाह की आवाजें आने लगीं। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल बोला, आपके पास से चले जाने के पश्चात 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में वेश बदलकर बाहर निकला करता था।
रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझको कोई नहीं पहचान सका। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त भेष में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंगढंग देखने लगा। इस तरह करते करते यहाँ आ पहुंचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के फिर पद पर आने से प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना, उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले, ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आईं? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था, जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत तुरंत ही आएगा। बीरबले की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के पास जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी।
आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दी। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा।
दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूं। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा। बीरबल ने कहा, ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है?
क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा, और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामोनिशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी एक व्यापारी ने दया करके उसे आश्रय दे दिया। उसने उसे भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। अकबर के सिपाही रात में पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा देते थे। पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं ही चोर था। वह रात में शहर में घूमते फिरते छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। जिस व्यापारी के घर ब्राह्मण ठहरा था, सिपाही वहीं आ धमका। जहां ब्राह्मण सो रहा था वहीं एक कोने में मकान मालिक का ताला लगा हुआ संदूक पड़ा था। सिपाही उसे उठाकर चलता बना। तभी खटका सुनकर ब्राह्मण की आंख खुल गई। उसने संदूक लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को फुसलाया, तू मुझे छोड़ दे, इस संदूक में से जो निकलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण नहीं माना। वह शोर मचाकर मकान मालिक को जगाने वाला ही था कि सिपाही ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग गया और वहां आ पहुंचा। सिपाही ने कहा, यह ब्राह्मण तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। देखो, इसने कोठरी में सेंध भी लगाई है। व्यापारी को सिपाही की बात सच लगी। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए यह मामला राज दरबार में पहुंचा। सिपाही, ब्राह्मण और व्यापारी को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। पूरा किस्सा जानने के बाद बीरबल ने अपने एक विश्वासपात्र आदमी के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। फिर सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। इतने में बीरबल ने जिस आदमी को बाहर भेजा था वह वहां दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरा बेटा गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे वहां से उठाकर दवाखाने ले जाना है। क्या इसके लिए आप मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं इस सिपाही और ब्राह्मण को भेज देता हूं। ये तुम्हारे बेटे को उठाकर यहां ले आएंगे।
तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, भाई, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम उसका संदूक चुराकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था। फिर लोगों के आगे झूठ बोलकर तुमने मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया? सिपाही ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। इसलिए अब तुम्हें सजा भोगनी ही पड़ेगी। इस तरह बातें करते करते लड़के को उठाकर दोनों बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने लड़के को नीचे लिटा दिया। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को फिर से सच बोलने के लिए समझाया, पर वे दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। लड़के तभी बीरबल ने बेहोश पड़े लड़के को पुकारा, जरा उठकर बताओ कि असली चोर कौन है। लड़का फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, यह सिपाही चोर है। ब्राह्मण को चोरी के अपराध में इसने गलत तरीके से फंसा दिया है। फिर उसने ब्राह्मण और सिपाही के बीच रास्ते में हुई बातचीत बीरबल को कह सुनाई। बीरबल ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा किया और सिपाही को 100 कौड़े लगवाकर जेल में डलवा दिया। बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था, लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भावमुद्राएं तुरंत बदल लीं। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताईं जो कि वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे, मैं 1 पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा,
यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना। हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुए। दिल्ली में ठगी अकबर के जमाने में भी मशहूर थी। एक बार 2 ठगों ने एक सर्राफ को ठगने के लिए अपना जाल बिछाया। दोनों कुछ बहुमूल्य जवाहरात लेकर सर्राफ के पास गए। दोनों ने अपना लिबास अमीर उमरा की तरह पहन रखा था। उनके उठने, बैठने, बोलने में एक खास नफासत थी। उन्हें देखकर लगता था कि वे निश्चय ही किसी कुलीन घराने से आते हैं। सर्राफ उनके हाव भाव से प्रभावित हुआ और अपनी दुकान में उन्हें इज्जत से बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। एक ठग ने जवाहरातों की पोटली खोलते हुए सर्राफ से कहा, अचानक हमें बड़ी रकम की जरूरत आ गई है। घर में इतनी नकदी है नहीं। किसी से हम कर्ज मांगे, यह हमें गवारा नहीं। इसलिए हम ये जवाहरात बेचना चाहते हैं। सर्राफ ने जवाहरात देखे। सभी बहुमूल्य जवाहरात थे। लाखों का माल था। इतनी नकदी सर्राफ के पास भी नहीं थी कि उन जवाहरातों को खरीद सके। लेकिन दोनों ठगों के नफासत भरे अंदाज से प्रभावित सर्राफ उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए सर्राफ ने ठगों से कहा, बंधु, मेरे पास इन बेशकीमती नगीनों को खरीदने लायक धन नहीं है। फिर भी आप चाहें तो मैं आपकी मदद इन जवाहरातों को बिकवा देने में कर सकता हूं। दोनों ठगों में से एक ने कहा, आप हमारी यही मदद कर दें तो बहुत उपकार होगा। भविष्य में हम लोग जेवर जेवरात के लिए आपके पास ही आया करेंगे। सर्राफ बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि एक अच्छे परिवार के साथ उसका व्यापारिक संबंध आरंभ हो रहा है। उसने उन दोनों ठगों से कहा कि वे अपने जवाहरात उसके पास छोड़ जाएं। दूसरे दिन वह उन जवाहरातों को बिकवा देगा। बिकने पर जो पैसे मिलेंगे वे दोनों शाम को आकर ले जाएं। वे दोनों ठग सर्राफ के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन दोनों ने सर्राफ को जवाहरात सौंपते हुए कहा, यदि इस बीच हमें नकदी मिल जाए तो हम आकर ये जवाहरात आपसे वापस ले जाएंगे, नहीं तो आप इन्हें बेच दीजिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जवाहरात की वापसी आप हम दोनों के एक साथ आने पर ही कीजिएगा, किसी एक के आने पर नहीं।
सर्राफ ने उनकी बात पर हामी भर दी और वे दोनों अपने जवाहरात सर्राफ को सौंपकर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों में से एक आदमी सर्राफ के पास आया। उसने सर्राफ से कहा, बंधु, हम लोगों को आवश्यकतानुसार नकदी मिल गई है, आप हमें जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने कहा, अच्छा हुआ जो नकदी का बंदोबस्त हो गया। ऐसे जवाहरात कोई बार बार तो खरीदना नहीं होता। आपके दूसरे साथी आ जाए तब आप अपने जवाहरात ले जाइएगा। उस आदमी ने सहज मुस्कान के साथ सर्राफ से कहा, मेरे दूसरे साथी भी आए हुए हैं, दुकान के बाहर खड़े होकर नकदी गिन रहे हैं। मैं जवाहरात लेने आ गया हूं। समय ठीक नहीं है। हमारे पास नकदी भी बहुत है और बेशकीमती जवाहरात भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि रात गहराने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। आप जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने दुकान के बाहर झांका तो उस आदमी के साथी को खड़ा होकर नकदी गिनने में व्यस्त पाया। तसल्ली हो जाने के बाद सर्राफ ने उस व्यक्ति को जवाहरात दे दिए। जवाहरात लेकर वह व्यक्ति दुकान से बाहर चला गया। दूसरे दिन सर्राफ ने अपनी दुकान खोली। अन्य दिनों की तरह ही भगवान को धूप आदि दिखलाकर वह अपनी गद्दी पर बैठा ही था कि दूसरा आदमी, जो उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर नकदी गिन रहा था, सर्राफ के पास आया। सर्राफ ने खुश होकर उसकी आवभगत की तथा अपने पास बैठाया। अभिवादन के बाद उस आदमी ने सर्राफ से कहा, सेठ जी, अब हमें जवाहरात नहीं बेचने हैं, आप जवाहरात वापस कर दें। इतना सुनते ही सर्राफ ठगासा रह गया। उसने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई जी, जवाहरात तो आपके साथी कल शाम ढले ही ले गए। मैंने उनसे कहा भी था कि आपके दूसरे साथी आ जाएं तो जवाहरात ले जाना, मगर उसने बताया कि दूसरे साथी भी साथ ही हैं। उस समय आप दुकान के 12 नकदी गिन रहे थे। मैं दुकान से बाहर कब क्या कर रहा था, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने तेवर बदलते हुए कहा, अब आपकी खैरियत इसी में है कि आप मेरे जवाहरात वापस कर दें, अन्यथा मैं बादशाह के दरबार में आपकी शिकायत करूंगा। सर्राफ बेचारा अजीब उलझन का शिकार हो गया। जवाहरात तो उसने इस आदमी के साथी को दे दिए थे। जवाहरात होते तभी तो वह वापस करता। बात उलझती गई। अंत में बात बादशाह अकबर के दरबार में पहुंची। सर्राफ और उस आदमी दोनों की ही बातें सुनकर अकबर ने यह मामला बीरबल को सुलझाने के लिए सौंप दिया। बीरबल ने सर्राफ से पूरी घटना अपने कक्ष में सुनी। फिर उसने जवाहरातों का दावा करने वाले को बुलाकर उसकी बातें सुनी। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी मक्कारी पर उतारू है और सर्राफ को ठगना चाहता है। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि इस मक्कार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना जरूरी है। उसने उस आदमी से पूछा, सर्राफ से यही गलती हुई न कि इसने जवाहरात बिना तुम्हारी मौजूदगी के तुम्हारे साथी को दे दिए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने इससे कहा था कि जब दोनों साथी आए तब ही जवाहरात वापस करना, उस आदमी ने कहा। बीरबल ने सिपाहियों को कुछ संकेत किया और उस आदमी से कहा, तो फिर तुम अकेले जवाहरातों की वापसी के लिए सर्राफ के पास क्यों गए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उस आदमी को शायद इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वह बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बीरबल के संकेत पर सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कारागार की ओर ले जाने लगे तब बीरबल ने कहा, जब तक तुम्हारा दूसरा साथी नहीं आ जाता है तुम आराम करो। बीरबल के इस न्याय से सर्राफ बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षित मन से अपनी दुकान की ओर चला गया। एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था।
उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले जाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का भेष बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई। वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। दैत्य ने कड़क कर कहा, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया, अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर मेरा जूता रखकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे तैसे बादशाह डरते हुए महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। उन्होंने फिर बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। एक बार एक कवि किसी कंजूस आदमी की प्रशंसा में कविता बनाकर उसके पास गया और उसे वह कविता पढ़कर सुनाई। कंजूस आदमी समझ गया कि वह कुछ न कुछ लेने की इच्छा से मुझे खुश करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए मैं भी इसे बातों से खुश करके विदा करूंगा। यह सोचकर वह कंजूस बोला, वाह कविराज, कितनी अच्छी कविता बनाई है। आप मेरे पास कल आइए, मैं आपको अवश्य ही खुश करने की कोशिश करूंगा। यह कहकर कंजूस ने कवि को विदा किया और कवि इन बातों को सुनकर दिल ही दिल में फूला नहीं समाया। दूसरे दिन खुशी के जोश में कवि कंजूस के पास पहुंचा। उसे देखते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कंजूस उसे देखकर ऐसा बन गया मानो उसे जानता ही न हो। कवि ने आश्चर्य से कहा, मैं वही हूं जो कल आपके लिए कविता बनाकर लाया था। क्या आप मुझे भूल गए? कंजूस आदमी बोला, कल की बात कल गई, आज क्या है? कल जिस प्रकार तुमने कविता सुनाकर मुझको खुश किया था, वैसे ही मैंने बात कहकर तुमको खुश कर दिया था। न तुमने मुझे कुछ दिया, न मैंने तुमको कुछ दिया। यह सुनकर कवि वहां से चला आया और एक दोस्त के साथ बीरबल के पास पहुंचा। सारा किस्सा सुनकर बीरबल ने कहा, कविराज, 4-5 दिन बाद अपने इस मित्र को उस कंजूस के पास भेजना। वह किसी कामकाज के बहाने उससे खूब दोस्ती कर ले और फिर किसी दिन उसको खाने का न्योता दे। जिस दिन वह तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आए, मुझे भी बुला लेना।
इतना याद रखना कि उसे सिर्फ न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। दोनों दोस्त सारी बात समझ गए। थोड़े ही दिनों में कवि के दोस्त ने कंजूस के साथ जान पहचान बढ़ा लिया और जब खूब दोस्ती बढ़ गई तब एक दिन उसको भोजन का न्योता दिया। कंजूस ने न्योता स्वीकार कर लिया। उस दिन उसने बीरबल और कवि को भी संदेश भेजा और वे दोनों ही वेश बदलकर आ पहुंचे। थोड़ी देर में कंजूस भी आ गया। उसने उन दोनों को नहीं पहचाना और सभी बातचीत में लग गए। भोजन की कोई तैयारी नहीं थी। ये लोग तो अपने घरों से भोजन करके आए थे, जबकि कंजूस भूखा था। बहुत देर तक कंजूस यूं ही चुपचाप बैठा रहा। आखिर में परेशान होकर उसने कहा, भाई, खाने पीने का भी प्रबंध है या नहीं? क्या यूं ही बिठाए रखोगे? तब कवि का दोस्त बोला, भाई, मैंने तुमको भोजन करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ भोजन का न्योता देकर खुश किया है। यह सुनकर कंजूस बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने कवि को सही इनाम देकर अपनी गलती की माफी मांगी। एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह श्यामदास के पास पहुंच गया और बोला, मेरे 100 रुपए लौटा दो। 100 रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी, लेकिन इस बात की गवाही दर्जनों लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इसका जिक्र खुद किया है और रुपया लेना स्वीकार किया है। श्यामदास विनयपूर्वक बोला, मगर यह बात हकीकत नहीं है। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा। नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपए सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला रुपया देता कहां से? बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थीं। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला। स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपए जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र चर्चा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। एक बार अकबर और बीरबल शिकार के लिए गए। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। दोनों बहुत थक गए थे। वे एक झरने के पास रुक गए। दोनों ने झरने में हाथ पैर धोए, घोड़ों को पानी पिलाया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। थोड़ी देर बाद ही बादशाह को भूख का एहसास होने लगा, मगर खाने पीने का कुछ भी सामान उनके पास नहीं था। बादशाह यह भी नहीं चाहते थे कि बीरबल को उनकी भूख का पता चले। आखिर वह क्या सोचेगा?
आठ उन्होंने फैसला किया कि भूख की बात बीरबल को नहीं बताएंगे। इसी प्रकार शाम हो गई थी। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर लौटने को तैयार हुए। मगर भूख के मारे अकबर का बुरा हाल हो गया। उनका पेट कमर से जा लगा, शरीर में उठने तक की ताकत न रही। तब मजबूर होकर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो दो। जहां पना, खाने के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, घोड़े के लिए थोड़े चने जरूर हैं, हमें वही दे दो बीरबल, हमसे भूख सहन नहीं हो रही। बीरबल अपने घोड़े की जीन में से चने की पोटली ले आए। अकबर वह सारे चने खा गए। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब में पैर रखा, घोड़ा हिनहिनाने लगा। बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण हिनहिनाता देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे घोड़े की खुराक आपने खाई है, इसलिए घोड़ा मुझसे पूछ रहा है, अब तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर या बादशाह पर? बादशाह को चने खाना भारी पड़ गया। बीरबल के मजाकिया स्वभाव को बादशाह जानते थे, इसलिए वह बीरबल को हल्के से थपथपाकर हंस पड़े। फिर दोनों घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए।